सोचिए, गांव में है, कोई जमीन भी नहीं है और महीने का 1.5 लाख रुपए तक कमाना है। क्या ये हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, और इसका राज छिपा है मशरूम फार्मिंग में। तो चलिए आज इसके पूरे बिजनेस प्लान को ना एकदम बारीकी से समझते हैं। पता है इस बिजनेस की सबसे कमाल की बात क्या है कि इसके लिए कोई बड़ी चौड़ी जमीन नहीं चाहिए, ना कोई महंगा खाद, ना ज्यादा मजदूरों का झंझट। बस एक छोटा सा कमरा और फसल, अरे वो तो 20 से 25 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो इस पूरे प्लान को समझने के लिए हम 5 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि शुरुआत के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर मुनाफे का हिसाब किताब लगाएंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये बिजनेस इतना चलता क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि आखिर ये बिजनेस का मौका है कैसा। देखते हैं कि मशरूम की खेती में ऐसा क्या खास है। तो ये मशरूम फार्मिंग आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मशरूम को ना एक कंट्रोल्ड वाले माहौल में उगाया जाता है। जैसे कोई छोटा कमरा हो, कोई शेड हो या घर का बेसमेंट। मतलब इसके लिए पारंपरिक खेतों की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसकी स्पीड। ये जो नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये एकदम सच है। सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर पहली फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब सोचिए कितना तेज रिटर्न है। चलो अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि इसे शुरू करने के लिए असल में, मतलब सच में, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बाजार में ना बटन मशरूम और मिल्की मशरूम जैसे कई मशरूम की डिमांड है। लेकिन अगर कोई नया शुरू कर रहा है तो उसके लिए सबसे आसान और फायदे का सौदा है ऑयस्टर मशरूम। इसे तो घर पर भी बड़े आराम से उगाया जा सकता है। सेटअप के लिए भी कोई भारी भरकम लिस्ट नहीं है। बस एक छोटा सा कमरा, कुछ रैक या बांस लगा लिए, एक स्प्रे बॉटल, तापमान नापने के लिए एक थर्मामीटर, मशरूम के बीज जिन्हें स्पॉन कहते हैं, और हाँ, थोड़ा गेहूं का भूसा। ये सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, खर्चा कितना आएगा? तो सुनिए, यकीन नहीं होगा, एक बार का पूरा सेटअप सिर्फ 8 से 15 हजार रुपए में तैयार हो सकता है। सच में ये एक बहुत ही कम लागत वाला बिजनेस है। कच्चे माल के लिए भी ना कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बस गेहूं या धान का भूसा, स्पॉन यानी मशरूम के बीज, पानी और कुछ पॉलीथीन बैग्स। ये सारा सामान लोकल मार्केट में ही बड़े आराम से मिल जाता है। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 3। इसे उगाने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप। और घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये पूरा प्रोसेस ना सिर्फ 6 आसान स्टेप्स का खेल है। पहले भूसे को भिगोना है, फिर उसे उबालकर बैक्टीरिया फ्री करना है, और फिर बीज के साथ तह लगाकर बैग में भर देना है। कमरे को सही तापमान पर रखना है और जैसे ही फंगस दिखने लगे तो बस नमी बनाए रखने के लिए स्प्रे करते रहना है। बस इतना ही, और 20-25 दिनों में फसल तैयार। ठीक है, फसल तो उग गई। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसे की। सेक्शन 4, इसे बेचना कहाँ है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसका बाजार ना पहले से तैयार बैठा है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और आजकल तो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर भी इसके बड़े खरीदार हैं। मतलब बेचने की चिंता लगभग ना के बराबर है। तो अब जरा मुनाफे का गणित भी देख लेते हैं कि आखिर कमाई होगी कितनी। मान लीजिए अगर सिर्फ 100 बैग से शुरुआत की जाए तो शुरुआती लागत करीब 10,000 रुपए आती है। लेकिन इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, पहले ही बैच में मुनाफा 20,000 से 40,000 रुपए तक हो सकता है। मतलब आपकी लागत से दुगना या उससे भी ज्यादा। और अगर इसी काम को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो महीने की आमदनी 1,20,000 रुपए तक भी पहुंच सकती है। ये वही आंकड़ा है जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी। और रुकिए, यहां एक बोनस टिप है जो पूरा गेम बदल सकती है। ताजे मशरूम की जगह अगर उन्हें सुखाकर बेचा जाए तो कीमत पता है कितने मिलती है? 3 गुना तक ज्यादा। सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि सूखे मशरूम महीनों तक खराब नहीं होते और उन्हें दूर के बाजारों में भी भेजा जा सकता है। यह मुनाफा बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट और आसान तरीका है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यह बिजनेस आखिर नए लोगों के लिए इतना कामयाब क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके सफल होने के 5 बड़े कारण हैं। पहला, इसे शुरू करने के लिए किसी पुराने तजुर्बे की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें मजदूरी बहुत कम लगती है। तीसरा, इसे बहुत छोटी जगह से शुरू किया जा सकता है। चौथा, ये घर से करने के लिए एक परफेक्ट बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और मुकाबला अभी भी काफी कम है।
तो अब जब सब कुछ पता चल गया है, सवाल बस एक ही है, क्या अगले 25 दिनों में पहली फसल उगाने की तैयारी शुरू हो रही है?